एक सीरियल किलर जिसने 10 लड़कियों का कत्ल करके बना दिया बर्गर। अमेरिका के सीरियल किलर ने यह बर्गर लोगों को बेचे और खूब पैसे भी कमाए। इंसान के मांस वाला यह बर्गर अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में काफी फेमस था। एनबीटी ऑनलाइन की इस खास क्राइम सीरीज में मैं सिद्धार्थ आज आपको सुनाऊंगा इस खौफनाक सीरियल किलर की दहशत की पूरी कहानी। बने रहिए इस वीडियो में। 90 के दशक में अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में एक बर्गर बेचने वाला शख्स काफी चर्चा में था। जोसेफ रॉय मैथेनी उर्फ जो मैथेनी सड़क के किनारे बर्गर और सैंडविच बेचता था। लोगों की जुबान पर उसके सैंडविच और बर्गर का टेस्ट इतना चढ़ चुका था कि इसके बर्गर की डिमांड काफी दूर दूर तक थी। जो के बर्गर के दीवाने उससे बर्गर की रेसिपी पूछते, लेकिन उसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। नॉनवेज बर्गर में यह शख्स लड़कियों के मांस की टिक्की बनाकर डाल रहा था। यह लोगों को पता ही नहीं चल पाया, लेकिन जो के बर्गर के टेस्ट की चर्चा पूरे शहर में थी। अब सवाल यह है कि यह शख्स क्यों लड़कियों के मांस का बर्गर बना रहा था? बर्गर के लिए यह लड़कियों का मांस कैसे लाता था? सड़क किनारे बर्गर सैंडविच की दुकान लगाने वाला जो मैथेनी आखिर है कौन? हाइट 6 फुट 1 इंच, वजन 150 किलो, बेहद हट्टे कट्टे भारी भरकम शरीर वाले शख्स ने कुछ समय पहले ही बाल्टीमोर शहर में स्टॉल लगाना शुरू किया था और चंद दिनों में ही उसके बर्गर ने अलग पहचान बना ली थी। लोग नहीं समझ पा रहे थे कि बर्गर में जो मांस इस्तेमाल हो रहा है वो किसका है। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, खरगोश, हर कोई उसे अलग समझकर इस बर्गर को एंजॉय कर रहा था। लेकिन शायद किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि बर्गर के अंदर इंसान का मांस भरा हुआ है। इसी दौरान बाल्टीमोर शहर से लोगों के गायब होने की खबरें आ रही थीं। खासकर शहर से कई लड़कियां गायब हो चुकी थीं। शिकायत दर्ज हो रही थी, लेकिन यह पता नहीं चल पा रहा था कि लड़कियां गायब कहां हो रही हैं। न किसी कत्ल की खबर थी, न कोई सुराग मिल रहा था। पुलिस परेशान थी। कैसे गायब होती लड़कियों को खोजा जाए? सालों तक यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन अचानक एक लड़की को एक बॉक्स मिला। जब उसने इस बॉक्स को खोला तो वो चौंक गई। बॉक्स के अंदर एक कंकाल था। पुलिस ने जांच की तो पता चला यह लापता लड़कियों में से एक लड़की का कंकाल है। अभी इस बात को थोड़े ही दिन बीते थे कि एक और बॉक्स सामने आ गया। यह बिल्कुल पहले वाले बॉक्स की तरह ही था और इसके अंदर भी एक कंकाल था। यह कंकाल भी एक और लड़की का था जो कुछ समय पहले ही लापता हुई थी। अब तो यह साफ हो चुका था कि जो लड़कियां लापता हुई हैं वो मारी जा चुकी हैं, या फिर यूं कहें कि शहर की लड़कियों की हत्याएं हो रही थीं। एक के बाद एक लड़कियों की हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि कातिल का कोई पता नहीं था। कौन था इन लड़कियों का हत्यारा? क्यों वो लड़कियों को मार रहा था? क्या इस बर्गर का इन लड़कियों से कोई कनेक्शन था? एक तरफ लड़कियां मर रही थीं, दूसरी तरफ जो का बर्गर का बिजनेस तेजी से फैल रहा था। हालांकि वो हमेशा बर्गर की दुकान नहीं लगाता था। बर्गर सैंडविच की दुकान के अलावा वो ट्रक चलाने का काम करता था। उसके ट्रक में चाकू, हथौड़ा, कुल्हाड़ी हमेशा मौजूद रहती थी। तो क्या इन्हीं की मदद से वो लड़कियों का कत्ल करता था और फिर उनके मांस का बर्गर बनाकर बेचता था? बिल्कुल ऐसा ही था। शहर से जितनी लड़कियां लापता हुईं, उनका कत्ल जो मैथेनी ने ही किया था। जो के निशाने पर शहर की रेड लाइट इलाके की लड़कियां थीं। वो अक्सर उन लड़कियों को अपने ट्रक में बुलाता, लड़कियों का रेप करता और फिर उनका कत्ल कर देता। कत्ल के बाद वो लाश में से सारा मांस निकाल लेता और उसे बर्गर के अंदर भरकर लोगों को बेच देता। तो क्या वो अपनी सेल बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा था? क्या उसका मकसद अपने बर्गर सैंडविच की दुकान को फेमस बनाना था? यह आपको अभी पता चलेगा जब यह कातिल पुलिस के हत्थे चढ़ेगा।
जो मैथेनी अपने नए शिकार की तलाश में था। इस बार उसने रीटा नाम की एक कॉल गर्ल को अपना निशाना बनाया। रीटा को उसने अपने ट्रक पर बुलाया और फिर रास्ते में उसे ड्रग्स दी। वो रीटा को एक सुनसान फैक्ट्री की तरफ ले जाने लगा। रीटा को यह सब बेहद अजीब लगा। वो कॉल गर्ल जरूर थी, लेकिन ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। रीटा जो के ट्रक में हथौड़ा, चाकू और कुल्हाड़ी देख चुकी थी। रीटा ने मौका देखते ही हथौड़े से मैथेनी के सिर पर वार कर दिया और वो जो के चंगुल से भागने में कामयाब हो गई। रीटा सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची और जो मैथेनी की हकीकत पुलिस को बताई। पुलिस उस जगह पर पहुंची जहां जो मैथेनी था, लेकिन तब तक वो फरार हो चुका था। लेकिन अब जो की हकीकत दुनिया के सामने बस आने ही वाली थी। रीटा के बताए गए मुताबिक जो का स्केच तैयार किया गया और थोड़े ही समय बाद 150 किलो का यह दैत्य पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था। इस दरिंदे ने कबूल किया कि शहर की लड़कियों का कत्ल उसी ने किया है। जो ने बताया कि वो अब तक कुल 13 लोगों को मार चुका था, 10 लड़कियां और 3 आदमी। मैथेनी ने बताया कि वो सबूत मिटाने की वजह से लड़कियों के मांस को निकाल लेता था और बर्गर बनाकर उनको बेच देता था, ताकि कोई सुराग ही हाथ ना लगे। जो मैथेनी की कहानी थोड़ा पहले से शुरू होती है। अमेरिका का रहने वाला यह शख्स एक कॉल गर्ल से प्यार करने लगा था। दोनों ने शादी कर ली। लंबे समय तक ये दोनों साथ रहे। दोनों का एक बेटा भी था, जिसे मैथेनी अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। मैथेनी ट्रक चलाकर अपनी पत्नी और बेटे का खर्चा चलाता। अक्सर ट्रक लेकर उसे दूर दूर जाना पड़ता था। एक बार जब वो घर लौटकर आया तो घर में ना उसकी पत्नी थी और ना ही बेटा। उसने लंबे समय तक उन्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। उसे जो मिलता उससे वो अपने बेटे के बारे में पूछता। एक बार वो 2 ऐसे लोगों से टकराया जिन्होंने जो की पत्नी को कहीं देखा था। उन्होंने बताया कि उसकी पत्नी किसी और के साथ रहने लगी है। जो उन दोनों से अपनी पत्नी का पता पूछने लगा, लेकिन जब वो पता नहीं बता पाए तो गुस्से में जो ने दोनों का कत्ल कर दिया। पास ही एक नदी बह रही थी। जो मैथेनी ने दोनों की लाश उस नदी में डाल दी। जो जब लाशें नदी में डाल रहा था तब वहां मौजूद एक मछुआरे ने उसे यह करते हुए देख लिया। भारी भरकम शरीर वाले जो ने उसे भी मार डाला और मछुआरे की लाश को कहीं और जाकर फेंक दिया। अब तक वो 3 कत्ल कर चुका था। अब जो का गुस्सा बदले में तब्दील हो रहा था। उसे हर कॉल गर्ल में अपनी पत्नी का धोखा नजर आता था। बस इसके बाद तो उसकी नजर रेड लाइट इलाके पर ही होती थी। जैसे ही उसे मौका मिलता वो लड़की को अपने पास बुलाता और रेप करता और उसके बाद मौत के घाट उतार देता। जब पहले 2 कत्ल हुए थे तब पुलिस को 2 लाशें मिली थीं। जांच के बाद जो मैथेनी को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन मर्डर वेपन यानी कत्ल का हथियार और दूसरे पर्याप्त सबूत न मिल पाने की वजह से जो मैथेनी को कोई बड़ी सजा नहीं हुई। बस उसे बात समझ में आ गई कि अगर सबूत और हथियार मिटा दिए जाएं तो पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और इसलिए वो लड़कियों के मांस को ही शरीर से अलग कर देता था। जो मैथेनी की कहानी जिसने सुनी वो हैरान रह गया। बाल्टीमोर के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उन्हें पता चला कि जिस बर्गर का स्वाद इतना अच्छा था, दरअसल उसमें लड़कियों का मांस मिला हुआ था। जोसेफ मैथेनी उर्फ जो मैथेनी को उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन थोड़े समय बाद ही जेल में उसकी मौत की खबर आई। यह बात साफ नहीं हो पाई कि इस खतरनाक सीरियल किलर की मौत नेचुरल थी या जेल में किसी ने इसका कत्ल कर दिया था। 90 के दशक में सीरियल किलर ने बाल्टीमोर शहर में बेशक दहशत फैला दी हो, लेकिन यह हमेशा से ऐसा नहीं था। जो की मां ने बताया कि वो बचपन में पढ़ने में बेहद अच्छा था। जो ने 1973 में अमेरिकन आर्मी भी ज्वाइन की, लेकिन थोड़े ही समय में उसने आर्मी से इस्तीफा दे दिया। जो की मां के मुताबिक उसे ड्रग्स की लत लग गई थी और वो अपना ज्यादातर समय बार गर्ल्स के साथ बिताने लगा था।
शायद यही वजह थी कि वो इतना खतरनाक बनकर उभरा, या यूं कहें एक नर पिशाच बनकर उभरा। आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।